एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कर्मियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है। कोरोना काल ये अब सिद्ध हो चुका है, विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो अमेरिका का हो, उसमें क्लियर हो चुका है कि ये कोरोना महामारी ने बल्कि चाइना के द्वारा फैलाया हुआ ये वैश्विक रासायनिक युद्ध है। खैर, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छे ढंग से इसका मुकाबला कर रही है, नागरिक की सुरक्षा भी कर रही है, हालात हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी कर्मठता के साथ भारत सरकार अपनी नागरिकों की रक्षा में लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा विपक्ष जो है, जैसा विपक्ष इजराइल के पास है वैसा विपक्ष भारत के पास नहीं है। और इस संकट की घड़ी में, युद्ध काल में भी वो चाइना के एक एजेंट के रूप में सिद्ध हो रहे हैं। खैर, ये दुखद विषय है। इसके साथ ही एक दुखद विषय है, वो दुखद विषय है कि आज सतमोला कर्मियों चौपाल के प्रारंभ में मैं दो महानुभावों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें से एक अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे माननीय हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर राम सजन पांडे जी का इस महामारी के बीच उनका देहावसान हुआ। साथ ही साथ देहावसान हुआ हमारी गुड़गांव इकाई की अध्यक्षा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की अध्यक्षा प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी के पतिदेव श्रीमान अरुण वर्धन जी, जो प्रसिद्ध प्रखर पत्रकार रहे, उनका देहांत हुआ। मैं बहुत ही दुखित मन से दोनों महानुभावों को अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं सतमोला कर्मियों की चौपाल परिवार की ओर से, ईस्टर्न परिवार की ओर से मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि
अर्पित करता हूँ। अब मैं प्रारंभ करता हूँ आज के सतमोला कवियुग चौपाल कार्यक्रम। कोरोना काल चल रहा है, कर्म का पहिया हमने रुकने नहीं दिया, चलता जा रहा है। स्टूडियो बंद है, एडिटिंग बंद है, इसके बावजूद भी हम कोरोना काल में जिंदगी का एहसास दिलाने के लिए कि हम अभी सजीव हैं और सजीवता बनी रहेगी, तो आज हम लेके आ रहे हैं सबसे पहले देश के प्रसिद्ध ओज कवि, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी को उनकी ओजस्वी कविता के साथ। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। अब मैं उनसे आप विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला। साधुवाद। सतमोला कवियों की चौपाल के ऑर्गेनाइज़र, संयोजक मेरे छोटे भाई प्रवीण न्यारे जी को और आप सब लोगों को, हम बहुत अच्छे समय में ये एपिसोड ले रहे हैं। देश के अंदर ऐतिहासिक काम हुआ है, 70 वर्षों का कलंक धोया गया है। ऐसे समय में निश्चित रूप से हर कवि इस समय प्रफुल्लित है, और कवि ही नहीं बल्कि देश का बच्चा 125 करोड़ देशवासी उत्सव मना रहे हैं। दिवाली में शायद ये दिवाली हम लोगों के लिए बहुत अच्छी दिवाली है, और हमारे एक एक भारतीय जनमानस ने इसको अच्छी तरह जिया है। 70 वर्षों के कलंक को समाप्त होने के बाद दुनिया में जिस तरह का हमारा परचम फहरा रहा है, निश्चित रूप से हम धन्य हैं, और हम इतिहास के उस अंग को छू रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उस समय हम लोग थे जब ऐसा हुआ था। हमारे आने जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। मैं बधाई देता हूँ। मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो देश के अंदर कई मंचों पर मैंने सुनाई है। मैं वहाँ से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अगणित घावों से छत बिछत माँ बिलख रही आवाज़ सुनो। अगणित घावों से छत बिछत माँ बिलख रही आवाज़ सुनो। विस्फारित नेत्र निहार रही बहरे गूंगे हिमराज सुनो। अब उस विभीषिका की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विश्वास दिया था बापू ने, हम अंग नहीं कटने देंगे। तन मेरा चाहे बने लाश, पर देश नहीं बटने देंगे। फिर बोलो कौन व्यवस्था थी जो देश सहज ही बांट दिया। माता के अंग भंग करके उसका स्वरूप ही छांट दिया। क्यों नाक रगड़ कर जिन्ना को महिमा से मंडित कर डाला। कायदे आजम कहकर उसको क्यों घर में ही भुजंग पाला। फिर पाक परस्ती की खातिर भारत को क्यों कर बाध्य किया। 55 करोड़ अनुदान राशि घोषित कर रोग असाध्य किया। क्यों भरत वंश के बेटों का सामूहिक नरसंहार हुआ। नापाक पाक की धरती पर क्यों बहनों से व्यभिचार हुआ। क्यों हरण हुआ अबलाओं का। अस्मिता हुई क्यों तार तार। क्यों लाशों के ढेरों पर बैठी ममता रोई जार जार। कट गया किसी का एक पैर, कोई निज हाथ गंवा बैठा। कोई बस बचा अकेला था, अपनों का साथ गंवा बैठा। थी स्वयं क्रूरता दहल गई, पापी उन पाक दरिंदों से। भाले पर छिदे हुए शिशु भी तड़पे थे विवश परिंदों से।
विभाजन की विभीषिका, उनकी शोणित धाराओं से रावी का पानी लाल हुआ, हो गई लाल सतलज चिनाब, घायल माता का भाल हुआ। प्यों पर ज्यों ही भारत वीरों ने आगे बढ़कर प्रतिकार किया, धमकी की बांध बेड़ियों से। आप सबको मालूम है किसी ने कहा था मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, धमकी की बांध बेड़ियों से क्यों बर्बर को उपहार दिया। लुट गया मान सम्मान सभी, पद्दलित हुआ गौरव अपना, बलिदानी सभी शहीदों का दर्पण सा दरक गया सपना। विश्वासघात क्यों किया गया, विश्वासघात क्यों किया गया, कवियों को कह रहा हूं, विश्वासघात क्यों किया गया। इतिहास मौन तुम तो बोलो, विश्वासघात क्यों किया गया, इतिहास मौन तुम तो बोलो। बिस्बेल फैलती आंगन में, हे राष्ट्र भक्त आंखें खोलो, क्यों सोए पार्थ धनुधर हो, अस्मत पर गिरती गाज सुनो, अगणित घावों से छत बिच्छत माँ बिलख रही आवाज सुनो। विस्फारित ने तुम्हारे इस्लाम कुरीत लिखे कोई, इस्लाम कुरीत लिखे कोई, फतवा जारी हो जाता है, सबसे पहले वो भारत में क्यों प्रतिबंधित हो जाता है। इस्लामिक गलत रूढ़ियों को जब लिखता रसदी और कहीं जॉर्डन में लिखा था, इस्लामिक गलत रूढ़ियों को जब लिखता रसदी और कहीं, उसको प्रतिबंधित करने का क्यों कर होता फरमान यही। उपबंध 370 से कश्मीर अलग कर दिया गया, कुछ को खुश करने की खातिर ये गरल जानकर पिया गया। लाखों का कत्लेआम हुआ, लाखों दर-दर भटक रहे, अब तो वो ठीक हो रहा है। लाखों दर-दर भटक रहे, जो बचे खुचे जम्मू में थे वो भी आंखों में खटक रहे। पर उनके लिए कभी इनने दो शब्द नहीं बोले होंगे, उनकी दुर्दांत त्रासदी पर निझोट नहीं खोले होंगे। मुस्लिम लीगी हत्यारों ने खंडित कर दिया देश अपना, जिनके कारण भारत माँ को था पड़ा अंगारों पर तपना। उनके गलबैयां डाल डाल अपनी सरकार बनाते थे, अंधे हो तुष्टीकरण करें, फिर भी निरपेक्ष कहते थे। हज यात्रा में अरबों खरबों सरकारी खर्च किया जाता, मुल्ला मौलवी इमामों को वेतन प्रस्ताव दिया जाता। क्या हिंदू तीर्थाटन पर भी कुछ खर्च विधान किया तुमने? मंदिर महंत और पंडों का वेतन प्रस्ताव दिया तुमने जितने अपराध किए उनकी सूची तो है अनंत, सतबार चढ़ाओ सूली पर तू भी पापों का नहीं अंत। इन गद्दारों के कारण ही भारत की लुटती लाश सुनो, अगणित घावों से छत विच्छत, बहुसंख्य समाज भरत भूखा, अत्याचारों को झेलना, मुट्ठी भर वोटों की खातिर अन्याय यहाँ पर खेलना। ये देखो कैसा लोकतंत्र, कैसा अनर्थ सेकुलरवाद है, गणित घिनौनी परिभाषा, कैसा षड्यंत्री प्रगतिवाद। पानी पी पी कर गाली दें, हिंदू का जो अपमान करे, ये तथा कथित सेकुलरवादी उनका ही बड़ सम्मान करें। जो डायन कहता माता को, उसका सम्मान यहाँ होता, वंदे मातरम का जाप करे, वो मान प्रतिष्ठा भी होता है। क्या क्यों ऐसा हुआ? हमारी सहन शक्ति है ना। एक 4 पंक्तियां कह रहा हूं, अगर लगे कि आपके मन की बात कही। अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता। जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी न खोता। इतिहासों के पृष्ठों पर है अंकित यही कहानी, बहुत सहा है अब न सहेंगे हम सब हिंदुस्तानी, बहुत सहा है अब न सहेंगे। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। हमारी उदारता इतनी कि हमने मोहम्मद गोरी को कितने बार छोड़ दिया। अगर हमने उसका सिर कत्ल कर लिया होता, काट दिया होता, तो पृथ्वीराज की आंखें नहीं फोड़ी जाती। हमारी उदारता कायरता की श्रेणी में पहुंच जाती है। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। जब कहा शिवा, यहाँ किताबें बिकती हैं, पहाड़ी चुहा शिवाजी, समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, चरित्रहीन विवेकानंद, इनके विज्ञापन छपते हैं मेरे मित्रों, इनके विज्ञापन भारतवर्ष के अंदर छपते हैं और वो लोग सम्मान पाते हैं। बहुत सारे सम्मान पाए उन्होंने।
तब मैं कहना चाहता हूं अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है, भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। जब कहा शिवाजी को चूहा तो काटी गई जवान नहीं, जब कहा शिवाजी को चूहा तो काटी गई जवान नहीं, पथभ्रष्टक तुलसी को लिखकर क्यों कर जीवी शैतानी है। अरे श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया, सीता मैया भारत माता मां वाणी हमारी श्रद्धा है, उसके नंगे चित्र हिंदुस्तान के अंदर बनाए गए। और दुर्भाग्य हम सब का कि ऐसे बनाने वाले व्यक्ति को इसे चित्रकार माना गया और उसे पद्मश्री से विभूषित किया गया है। चुल्लू भर डूब बनने की बात है मेरे मित्रों, चुल्लू भर पानी में डूब बनने की बात है। श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया, सर उनके यदि काटे होते, बिस्बेल सींचने वालों के अभिमान अगर छांटे होते तो पावन भारत माता का अपमान नहीं हो सकता था, ना ऋषियों का ये देश कभी निज गरिमा खो सकता था, ना होता ये आतंकवाद, ना शोणित की धारा बैठी, ना बढ़ता अपना देश कभी, ना मातृभूमि पीड़ा सकती। सो गया रुद्र का क्रोधानल, हो गया बंद तीसरा नेत्र है, इसीलिए पीड़ित कंपित अपना गौरवशाली क्षेत्र है। शपथ तुम्हें बलिदानों की, बिस्बेल ना पन्ने देना, थोथे नारों से भारत का सम्मान न छलने देना। जिनके कारण ये दर्द मिला वो कृत्य न अब दोहराना तुम, निर्दोषों के खून से रंजित अब शांति गीत मत गाना तुम। अब विनय नहीं रण की बेला, संकल्प राम जैसा ठानो, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, संकल्प राम जैसा ठानो, अस्मिता प्रतिष्ठा पा जाए, कुछ क्रांति यज्ञ ऐसा ठानो, रविदेता पौरुष को न्योता, भारत के ओज आवाज सुनो, अगणित घावों से छत विच्छत मां बिलख रही आवाज सुनो। अभी आपने डॉक्टर रविंद्र शुक्ला को सुना। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला काव्य गुरु हैं, कई कार्यशालाएं चलाते हैं। अब मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी के बाद जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वे हैं देश की प्रसिद्ध उर्दू कवित्री शायरा अना दहलवी। अना दहलवी बहुत ही सुरीली शायरा हैं और इनके जो गज़ल और रचनाओं के जो मीटर होते हैं बड़े उम्दा होते हैं शब्दों के साथ साथ। तो एक बानगी देखिए अना दहलवी जी की, जा जोरदार ताली के साथ अना दहलवी। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आप तक रखती हूँ। अगर किसी काबिल हो तो आप सबका प्यार मिले, स्नेह मिले। एक बार एहसास कराएं ज़ोरदार तालियों से तो मुझे महसूस हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे रास्ते से हट नहीं सकता, प्यारे रास्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी।
की नजर उतारी थी। और जैसा कि मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं गज़ल की शायरा हूँ और कवि सम्मेलन पढ़ती हूँ तो गीत भी लिखती हूँ, मगर गज़ल के मायने लोग ये कहते हैं कि गज़ल बहुत आसान विधा नहीं है, पर मैंने कोशिश की है। मैंने बहुत अच्छी गज़लें कही भी हैं, ये मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है, पर आपको भी पसंद आएगी। एक गज़ल पढ़ती हूँ जो मैं शायद कवि सम्मेलन मुशायरों में नहीं पढ़ती हूँ, वो गज़ल आप तक रखती हूँ, सुनिएगा। ये बहुत खूबसूरत महफिल है, इसलिए ये गज़ल पढ़ने का मुझे हौसला भी आ गया। सुनिएगा। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना बन जाए, कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और ख़ास तौर पे शेर समात करें। लाना है ख़यालों को एहसास के कागज़ पर, लाना है ख़यालों को एहसास के कागज़ पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। और यहाँ हमारी बहनें भी बैठी हैं, उनको समर्पित करती हूँ। मेरी माँ बैठी है, उनको भी समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। और ये शेर प्रवीण जी को समर्पित है, क्योंकि वो मीडिया के लोग हैं, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी मीडिया के लोग बैठे हैं उनको भी समर्पित। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज
और इस गज़ल का ख़ास तौर पे शेर इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, यहाँ सभी गज़ल कहने वाले भी लोग हैं, कविता वाले लोग हैं। रदीफ़ पे आप सबको जो है ख़ास तौर पे मैं आपसे दाद चाहती हूँ, सुनिएगा। गज़ल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। और एक गीत समाप्त कीजिएगा। इन दिनों बिल्कुल नया गीत है और कोशिश की है मैंने इस गीत में कहने के लिए। ये गीत की धुन जो है, पहले मैं एक गीत पढ़ चुकी इस धुन में, पर प्रवीण जी को बहुत पसंद है ये धुन। मैंने नया गीत कहा है उसमें। गीत कैसे सुनते हैं ये आपको एहसास कराना है। आपकी तालियां मुझे ख़ास तौर पे चाहिए। एक बार फिर से मुझे एहसास करें और तालियां बजाकर बताएं कि आप गीत कैसे सुनेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। गीत का मुखड़ा आपके हवाले, और प्रवीण जी आप भी ख़ास तौर पे सुने। चल अकेले में चले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। सिर्फ हम दोनों जहाँ हो उसी मेले में चले। चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। प्यार बांटेंगे, प्यार पाएंगे, प्यार बांटेंगे, प्यार पाएंगे। प्यार के प्यार बोएंगे, प्यार उगाएंगे, प्यार बोएंगे, प्यार उगाएंगे। प्यार के चर्चे हर पल होंगे, प्यार की शाखों पर फल होंगे। प्यार से प्यार करें, प्यार के साँच में ढले। चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। सिर्फ हम दोनों जहाँ हो उसी मेले में चले। चल अकेले में चले। और ये बंद खास तौर पे आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। धड़कन धड़कन गीत बुनेगी, धड़कन धड़कन गीत बुनेगी। आँख कहेगी, आँख सुनेगी, आँख कहेगी, आँख सुनेगी। दिल से दिल के तार मिलेंगे, दिल से दिल के तार मिलेंगे। तन्हाई के फूल खिलेंगे, दिल जो ख्वाब सजा रखे वो फूले फले। चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। सिर्फ हम दोनों जहाँ हो उसी मेले में चले। चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। और आखिरी बंद फिर आपकी खास तौर पे दाद मुझे इसलिए चाहिए, विदाई में कैसे ओढ़ के सर पर काले बादल, रुत आई है पहन के पायल, रुत आई है पहन के पायल।
रक्स करती हुई बारिश की फुहारों में जले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले, सिर्फ हम दोनों जहाँ हो उसी मेले में चले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले, चल अकेले में चले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे स्नेह मिला, प्यार मिला। बहुत ही श्रेष्ठ गजलों का आपने आज प्रस्तुतिकरण किया। आज सही मायने में हम जिस प्रकार से कोरोना को के नाम के विश्व युद्ध को हम झेल रहे हैं, ये उसमें आपकी ये रचना बहुत ही एक ठंडक पहुंचाने वाली रचना है। अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह है देश की लाडली बिटिया, जिसका नाम होता है शुभी सक्सेना। उस्ताद शायर सर्वेश चंदोसी जी की शिष्या शुभी सक्सेना जी बहुत ही उम्दा शायर भी हैं, गीतकार हैं। मैं अपने काव्य गुरु प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गीतकार स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई, मैं तेरी ही रुबाई। एक मतलब और एक शेर से ही मैं अपना प्रणाम और अपना सलाम अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। यूँ ज़िंदगी ना कभी भी तमाम हो जाए, यूँ ज़िंदगी ना कभी भी तमाम हो जाए, कि लम्हा एक कोई गज़लों के नाम हो जाए। और शेर है कि अदब में न मैं कहूँ कुछ, अदब में मैं ना कहूँ कुछ, ना आप कुछ बोलें, फ़कत नज़र ही नज़र में सलाम हो जाए। और मुझे प्रेम की बात करने को कहा है, मैं सीधे सीधे गीत से जोड़ती हूँ। अगर कोई स्त्री मन पूर्ण रूप से किसी को चाहे, वो तन मन धन सब कुछ सौंपना चाहे, तो वह एक लक्ष्मण रेखा लांघने से पहले उस पुरुष से क्या मांगना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी, वो मैंने इस गीत में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। पूरा पुरुष वर्ग बैठा हुआ है यहाँ पर, तो वो स्त्री मन क्या कहता है, क्या चाहता है उससे, मैं निवेदित करती हूँ। गीत सुनेगा। प्रेम मुझको भी है, प्रेम मुझको भी है, प्रेम तुझको भी है, प्रेम मुझको भी है, प्रेम तुझको भी है, ये जो आभास है इसको एहसास दो। और पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। सौंप दूंगी तुम्हें, सौंप दूंगी तुम्हें, खुद को वादा रहा, सौंप दूंगी तुम्हें, खुद को वादा रहा, तुम मेरे ही रहोगे ये विश्वास दो। सौंप दूंगी तुम्हें, सौंप दूंगी तुम्हें, खुद को वादा रहा, तुम मेरे ही रहोगे ये विश्वास दो। और बंद सुनेगा। तुम जो संगीत हो, तुम जो संगीत हो, तो मैं हूँ रागिनी, तुम जो बादल से गरजो, तो हूँ दामिनी। साथ तेरा मेरा, साथ तेरा मेरा हो, सुनो इस तरह, चांद जो तुम बनो, मैं बनूं चांद। और पंक्तियाँ हैं कि मैं हूँ बेचैन धरती तेरी प्यास में, मैं हूँ बेचैन धरती तेरी प्यास में, तुम बरसता हुआ प्रेम आकाश में। सौंप दूंगी तुम्हें,
खुद को वादा रहा तुम मेरे ही रहोगे ये विश्वास दो। और प्रेम की पराकाष्ठा को स्त्री कैसे चाहती होगी सुनिएगा। आज मन तुम करो मेरा भर आंजुरी, आज मन तुम करो मेरा भर आंजुरी, मैं बिखरती रहूं पांखुरी पांखुरी। आज मन तुम करो मेरा भर, आज मन तुम करो मेरा भर आंजुरी, मैं बिखरती रहूं पांखुरी पांखुरी। हर खिलापन तुम्हें दूं, हर खिलापन तुम्हें दूं, मैं बन के गुलाब, रोया रोया बजे जैसे एक बांसुरी। काश्मीरा का एक, काश्मीरा का एक तारा मैं हो सकूं, काश्मीरा का एक तारा मैं हो सकूं, तुम मुझे कृष्ण सा एक महारास दो। काश्मीरा का एक तारा मैं हो सकूं, काश्मीरा का एक तारा मैं हो सकूं, तुम मुझे कृष्ण सा गर महारास दो। सौंप दूंगी तुम्हें खुद को वादा रहा, तुम मेरे ही रहोगे ये विश्वास दो। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ सुनिएगा। मैं तेरी और तू मेरी सांस हो, मैं तेरी और तू मेरी सांस हो, हर निकटता को मेरी तेरा पास हो। जन्मों जन्मों तलक, जन्मों जन्मों तलक जो बुझ ना सके, प्रेम में मेरी तेरी अमिट प्यास हो। और आखिरी पंक्ति वो स्त्री लक्ष्मण रेखा लांघते वक्त क्या कहेगी? मैं तेरी हीर बनने को तैयार हूँ, मैं तेरी हीर बनने को तैयार हूँ, तुम मोहब्बत को रांझे सा इतिहास खुद को वादा रहा, तुम मेरे ही रहोगे ये विश्वास। सुबी सक्सेना जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह हैं देश के प्रसिद्ध गीतकार, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जो पधारे हैं उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार रामरिया। डॉक्टर राम कुमार रामरिया गीतों के सम्राट हैं, मेरे मन के गीतकार हैं, और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वो आपके भी मन के गीतकार बन जाएंगे आप जब उनकी रचना सुनें। मैं दो पंक्तियां अपने पिताजी के, पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य जगदीश आर्य जी की दो मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। आइए डॉक्टर राम। जब अंदर पीड़ा होती है तो दो रूपों में, कई रूपों में निकलती है, या तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर साहित्यकार हुए तो गाते हैं। गीत का जन्म पीड़ा से होता है, उसको ध्यान में रखते हुए गीत प्रस्तुत है। न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं,
बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। जहाँ फर्क हो कथन करने के भीतर, वहाँ प्यार के मैं उड़ाऊं कबूतर। जहाँ विषधरों से नहीं भूमि खाली, मैं निकला लिए हाथ में दूध प्याली। जो काटे मुझे उनको अमृत पिलाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। और आजकल जो माहौल है उस पर एक दृश्य, ये हिंसा ये बंटवारे धरती गगन के, ये हिंसा ये बंटवारे धरती गगन के, ये इतिहास हैं आदमी की जलन के। पुकारोगे किसको सभी अंधे बहरे, पुकारोगे किसको सभी अंधे बहरे। मुखौटों में सबके छुपे असल चेहरे, नशा सबको मीठा, नशा सबको मीठा है किसको जगाऊं। बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे तो। ग्लोबल वार्मिंग पर एक दृश्य है, तपा दुख हिमालय पिघलने लगा है, तपा दुख हिमालय पिघलने लगा है। समंदर में सोया सुनामी जगा है, बदलने लगी हैं नदी भी दिशाएं। हवा लिख रही है सुलगती ऋचाएं, समय के फलों को मैं फूंकूं के खाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके। और आखिरी संदेशात्मक पद प्रस्तुत है। पुकारूं चलो ऐसी दुनिया बसाएं, पुकारूं चलो ऐसी दुनिया बसाएं। जहाँ मिल के झूमें, जहाँ मिल के गाएं। न हिंदू न मुस्लिम न मंदिर न मस्जिद न मठ हो न गिरजे। जहाँ शुद्ध मन हो वो नौ विश्व सिरजे। पुकारूं चलो ऐसी दुनिया बसाएं। जहाँ मिल के झूमें, जहाँ मिल के गाएं। न मंदिर न मस्जिद न मठ हो न गिरजे। जहाँ शुद्ध मन हो वो नौ विश्व सिरजे। जहाँ आके मैं सारे दुख भूल जाऊं। बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। न चलूं चीखूं न दुखड़े। अभी आपने डॉक्टर रामकुमार रामरे जी को सुना, बहुत ही श्रेष्ठ रचना, बहुत ही आप जो मैंने कहा वो आपके मन में सिद्ध हो चुका होगा, बैठ गया होगा कि ऐसे गीतकार अभी तक कहा। अब कुछ क्षण अभी लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम के बाद पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे सतमोला कर कवियों की चौपाली। अब लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम के बाद पुनः प्रस्तुत होंगे सतमोला कवियों चौपाली। शीघ्र मिलते हैं कुछ पलों के बाद सतमोला कवियों चौपाली। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार फिर आपका सतमोला कर्मियों की चौपाल में आपका स्वागत। सतमोला कर्मियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। 17 साल से चला आ रहा यह अनवरत काव्य अनुष्ठान है। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यानी कि मैं खुद आईने के सामने खड़ा हो रहा हूं, यानी कि आईने दर्पण के सामने खड़ा होकर के मैं आपके सामने मैं स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। ये राम मंदिर से पहले की काल गई रचना थी। मैं राम मंदिर पर एक आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आह्वान गीत है, लीजिए आनंद लीजिए। जब जब राम बुलाएं तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य दर्शन भी करें। लीजिए आनंद। जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब, जब जब दुख के बादल गरजे, राघव और निहारा है। जब जब दुख के बादल गरजे, राघव और निहारा है। जीवन के अंधियारों में वो ही तो बना सहारा है। काम राम के यदि न आए, क्या मुंह उसे दिखाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे। तूफानों संग छेड़छाड़ कर कौन कहाँ बच पाया है। छोटी सी उस आंधी ने बस अपना धर्म निभाया है। तूफानों की जद में काशी मथुरा तक आ जाएंगे। जब जब राम बुलाए तब सभी अयोध्या जाएंगे। सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब। अचरज भारी स्वयं अंधेरा, पथ पर चलना सिखा रहा। अचरज भारी स्वयं अंधेरा, पथ पर चलना सिखा रहा। एक लुटेरा माल बगल में उल्टा आंखें दिखा रहा। अब तक धोखा खाया हमने, अब नहीं धोखा खाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे। सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे।
नहीं चाहते मक्का हरगिज, ना है मांग मदीने की। देखिए हम मांग नहीं चाहते मक्का हरगिज, ना है मांग मदीने की। मरने की क्यों बातें करते, बात करो कुछ जीने की। मंदिर था वो मंदिर ही है, मंदिर था वो मंदिर ही है, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे। सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जब जब राम बुलाए तब तब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको ये मेरा गीत कैसा लगा? सतमोला कवियुग जोपाल में इस प्रकार के हम अनूठे प्रयोग करते रहते हैं। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है नारी शक्ति पर विशेष एक गीत। नारी शक्ति पर एक विशेष गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत करने वाले कवित्री को आप भरपूर अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आज नारी शक्ति की आज पहचान तब होती है जब कोरोना काल के अंदर, जब घर की चलाने वाली बीमार हो जाए और पूरा एक परिवार का पहिया ठप हो जाता है। ऐसे में नारी शक्ति पर जो विशेष रचना आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिए, सुनता आज के मानव की दशा। सड़क के चौराहे पर खड़ी हूँ, बसें भी चल रही हैं, कारें भी जा रही हैं, पैदल चलने वालों की भी काफ़ी भीड़ है। गतिशील हैं, सभी गतिशील हैं, पर चेहरों पर आतंक की छाया है। भय का भाव समाया है, उलझनों ने जाल बिछाया है। भागे जा रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं। सबके मन में जिज्ञासा है, चिंता के साथ निराशा है। कैसे सुलझेगी ये उलझन, कैसे कटेंगे ये बंधन, किसके पास जाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। अच्छा चित्रण। कौन सा गुरु, संत, महापुरुष इस उलझन को सुलझाएगा, मार्ग बताएगा, उलझने सुलझाएगा। बड़े बड़े भाषण होते हैं, आयोजन होते हैं, आश्वासन है, अनुबंधन है, टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है। ऐसा करो, वैसा करो, यह देखो, वह देखो। जड़ को छोड़ पत्तों को सींच रहे हैं, धरती को छोड़ अंतरिक्ष की सोच रहे हैं। एक उलझन सुलझाते हैं तो दूसरी सुलझाते हैं तो तीसरी आ घेरती है। उलझनों में से उलझने पैदा हो रही हैं। एक जाल को काटने के लिए दूसरे जाल बिछाए जा रहे हैं। सब एक दूसरे को कोस रहे हैं। भानुमति कुड़वा बिछाकर बैठ गई है। संभाला नहीं जाता, फैलता ही जा रहा है। यह उलझन है या दलदल, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चाहे, त्यों तो उलझत जाए। बाहर तो बाहर ही बाहर है, घर घर में टीवी है, कार है, साड़ियों और पार्टियों की भरमार है। अंदर ही अंदर हाहाकार है। सभी को काट रही सूनेपन की कटार है। दीपक की ज्वाला तेजी से जल रही है। सब अचंभित हैं चकाचौंध में। तेल समाप्ति की ओर जा रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। जब बुझ जाएगा दीपक तो ढूंढने पर भी ना मिलेगी दिया सिलाई, ना ही मिलेगा तेल। यह है आज कल का खेल। धन्यवाद।
निश्चित तौर पे आपको ये रचना बहुत अच्छी लगती है। अब मैं जिसको अंतिम पुष्प के रूप में जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो होते हैं मेरे अनुज अरुण कुमार शर्मा उर्फ अरुण साहिबाबादी जी को। बहुत ही श्रेष्ठ उर्दू शायर हैं और जिस प्रकार से सतमोला कवियों की चौपाल में सतमोला और कवियों की चौपाल का एक अनूठा एक गठबंधन है, उसी प्रकार कुछ हमारे कवि मित्र हैं जो हमारे साथ आजन्म रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संकल्प लिया हुआ है एक मात्र व्यक्ति का है, उनका नाम होता है अरुण साहिबाबादी। लीजिए उनकी गजल का आनंद लीजिए, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए अरुण साहिबाबादी। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, आज मैं आपकी खिदमत में एक रूमानी गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, खुद को अब शाम से ही सुलाती हूँ मैं, खुद को अब शाम से ही सुलाती हूँ मैं। आग पानी में जैसे लगाती हूँ मैं, आग पानी में जैसे लगाती हूँ मैं, जब भी झरने के नीचे नहाती हूँ मैं, गीली जुल्फों को जब भी सुखाती हूँ मैं, गीली जुल्फों को जब भी सुखाती हूँ मैं, कितने मोती ज़मीन पर गिराती हूँ मैं, पहले सज धज के उसको लुभाती हूँ मैं, पहले सज धज के उसको लुभाती हूँ मैं, जब मचलता है वो मुस्कुराती हूँ मैं, बाप बनने की देती हूँ उसको खबर, बाप बनने की देती हूँ उसको खबर, नजर नीची किए मुस्कुराती हूँ मैं, नजर नीची किए मुस्कुराती हूँ मैं। और हजरात ग्रामी, दो रूमानी कतात और मुलाजा कीजिएगा। अपने हथियार घातक बनाती हूँ मैं, धार रोजाना इन पर लगाती हूँ मैं,
अपने हथियार घातक बनाती हूँ मैं, धार रोजाना इन पर लगाती हूँ मैं। ये हवा से ही उड़ती है ऐसा नहीं, ये हवा से ही उड़ती है ऐसा नहीं, खुद भी चेहरे पे जुल्फे गिराती हूँ मैं, खुद भी चेहरे पे जुल्फे गिराती हूँ मैं। यूं इशारों से तुझको बताती हूँ मैं, इस तरह अपनी हाँ को जताती हूँ मैं। नजर नीची किए बोलती कुछ नहीं, नजर नीची किए बोलती कुछ नहीं, और कलाई में कंगन घुमाती हूँ मैं, और कलाई में कंगन घुमाती हूँ मैं। एक कथा और देखें, रूमानी कथा। कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, सास से 100 बहाने बनाती हूँ मैं। कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, सास से 100 बहाने बनाती हूँ मैं। सास को उसकी गलती बताती नहीं, सास को उसकी गलती बताती नहीं, उसके बदले में खुद डांट खाती हूँ मैं, उसके बदले में खुद डांट खाती हूँ मैं। शुक्रिया हजरात। आपने अरुण साहिब बाबू जी को सुना। अब हम कार्यक्रम को आज का हम ये एपिसोड यही हम संपन्न कर रहे हैं, आज इस आह्वान के साथ कि बाधाएं कई आएंगी, बाधाएं कई आएंगी, पीड़ा भी हमें होगी, लेकिन जिंदगी एक नदी समान है जिसको बहते रहना है। और जो एक कहा जाता है, जब रात अधिक गहरी काली हो जाए तो निश्चित मान लीजिए सवेरा हो जाए। शत्रुओं ने इस प्रकार से और देश के जयचंदों ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे, उससे हम अब पार लग चुके हैं। हम ये कोरोना नाम के रासायनिक युद्ध से हम विजयी होंगे और विश्व गुरु बनेंगे, ये मेरा स्पष्ट मानना है, विश्वास कीजिए। और मैं सतमोला कर्पूरी चौपाल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर नवांकुर कवि हैं और हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आजीवन सदस्यता लेकर के हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। बड़ा ही निश्चल निष्कपट हमारा ये कार्यक्रम है, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, सहभागिता के सिद्धांत पे चलने वाला कार्यक्रम है। ये अकेला कार्यक्रम सतमोला का नहीं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का नहीं, आप सबका है। आप सब जैसे एक यज्ञ होता है, सब उसमें एक एक आहुति डालते हैं, संविदा डालते हैं, इसमें एक आहुति के रूप में, आजीवन सदस्यता के रूप में
छोटी सी आहुतियां हैं, आहुति एक बार डालनी और आप आजीवन सदस्यता का तो वैसे कंसेप्ट होता है 10 साल का, लेकिन आजीवन क्या है, जीवन पर्यंत आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ करके प्रत्येक 6 महीने बाद काव्य पाठ कर सकते हैं। तो आइए मैं आह्वान करता हूँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आशीर्वाद से चल रहे इस अनूठे काव्य अनुष्ठान सतमोला कवि चौपाल में आप आए हमारे साथ और स्टॉल पे चल रहे नंबर पर 9711182183 पर कॉल करके हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप कॉल करें, नॉर्मल कॉल करें, संदेश भेज सकते हैं। हमारी संपर्क टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आप इससे जुड़ करके आप अपनी काव्य प्रतिभा का अच्छे ढंग से आप प्रसारण कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, लोकप्रिय हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले रविवार श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया।
मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।